हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप तालीम। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम आपका क्लास 9 का उर्दू का मिड टर्म की आंसर की चेक करेंगे। आप लोग भी अपने आंसर इसमें मैच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हिस्सा था बेटा वो आपका गैर दरसी इख्तिसाब से था, यानी कि अनसिन पैसेज थे आपके। तो इसके सवाल देख लेते हैं। इब्ने सफ़ी का असल नाम क्या था? तो इब्ने सफ़ी का असल नाम यहीं आपको पहली लाइन में मिल जाएगा इसका, कि इब्ने सफ़ी का असल नाम इसरार अहमद था। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, इब्ने सफ़ी ने किस तरह के मज़ामीन लिखे? संजीदा, पेचीदा, मज़ाहिया व तर्जिया, अखलाकी। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। इब्ने सफ़ी का सबसे बड़ा कारनामा क्या है? शायरी, जासूसी नॉवेल, मज़ामीन, इंसानी दोस्ती। तो उनका अहम कारनामा क्या है? जासूसी नॉवेल। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, इब्ने सैफ़ी के नॉवेल का मकसद किस के गिर्द घूमता है? जराइम के, बेईमानी के, इंसानी दोस्ती, कौम व फरोशी के। तो इंसानी दोस्ती के। इब्ने सैफ़ी के नॉवेल का हीरो व समाज को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतों के साथ क्या करता है? शिकस्त देता है, हाथ मिलाता है, अच्छा बर्ताव करता है, मदद करता है। तो वो क्या करता है? शिकस्त देता है, यानी कि हरा देता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला आपका ये भी इख्तिसाब था, यहाँ पर आपको बेटा ऑप्शन दिया था, या तो फिर आप ये ऊपर वाला करेंगे या आप ये नीचे वाला, जो आपके सबसे अच्छा कर सकते हैं आपको वो करना था। इसके सवाल देखते हैं। पहला है, साइंस किस चीज़ के समझने का जादुई तरीका है? आसमान को, ज़मीन को, इर्द गिर्द की दुनिया को, या मैदान को। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, इर्द गिर्द की दुनिया को। किससे मालूम होता है कि सूरज कैसे चमकता है? पुराने लोगों से, साइंस से, जादू से, या जादूगरों से। तो साइंस से मालूम होता है कि सूरज कैसे चमकता है। सवाल नंबर 3, नई चीज़ें बनाने, मसाइल हल करने की ताकत कौन देता है? माल दौलत, इल्म व हुनर, साइंस, या तजुर्बा। तो बेटा इसका भी आंसर आपका ऑप्शन सी यानी कि साइंस हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन हमें सोचने सोचने और नए ख्वाब देखने की हिम्मत देता है? दोस्त, दुश्मन, वालिदैन, या साइंस। तो इसका आंसर बेटा साइंस हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, दुनिया को बेहतर बनाने के लिए क्या बनाना होगा? ताकतवर, साइंसदां, या लीडर, या बड़ा आदमी, या क्या बनना होगा? तो साइंसदां बनना हो। साइंसदां बोलते हैं बेटा साइंस जानने वाले, यानी कि साइंटिस्ट को। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। सवाल नंबर 2, दर्ज झेल ये गैर दर्सी शेरी इसनाफ है, यानी कि आपको नज्म दी गई है। इसके सवाल के जवाब देने आपको क्या है? बैठ कर क्या करना आसान है? बातें करना, लिखना, काम करना, या मंसूबा बनाना। तो बेटा इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बातें करना। शायर ने किस चीज़ को जानलेवा जानलेवा रोग बताया है? जोश को, काहली को, गुस्से को, आराम को। तो ऑप्शन बी काहली को। काम से फारिग होकर कितनी देर आराम करना चाहिए? 10 मिनट, 1 साल, 2 घड़ी, 1 हफ्ता। तो इसका बेटा 2 घड़ी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, काम की वजह से कौन लोग नाम पाते हैं? काहिल लोग, सुस्त लोग, ताकतवर लोग, हुनवर लोग। तो क्या हो जाएगा बेटा इसका? हुनवर लोग। असल में किसी वजह से जो हर कहलाता है, किस वजह से जौहर कहलाता है? काम से, सुस्ती से, ताकत से, तजुर्बे से। तो इसका काम से हो जाता है। शेरी स्नाफ में भी बेटा आपको यहाँ पर ऑप्शन था, याद ये रखा है आपको, या तो फिर आप ये करते हैं या ऊपर वाला। तो देख लेते हैं इसकी भी सवाल जवाब। कठिन मंजिल किसके लिए आसान हो जाती है? तो जिसके पास हिम्मत होती है। कामयाब होने के लिए क्या ज़रूरी है? दौलत, इज्जत, दोस्त, मेहनत। तो ऑप्शन डी मेहनत होना ज़रूरी है।
तंदुरुस्ती के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? वर्जिश की, ग़िज़ा की, मेहनत की, पानी की। तो वर्जिश की ज़रूरत है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। काम को कल पर छोड़ना कैसा है? अच्छी आदत है, बड़ी बुराई है, काहिली है, गफलत है। तो इसका बड़ी बुराई है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, नेक बनने के लिए किसी कैसी सोहबत चाहिए? तो कैसी सोहबत चाहिए? नेकियों की सोहबत चाहिए, नेकों की सोहबत चाहिए। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, ये आपका दरसी किताब यानी कि आपकी बुक का सवाल है। बुक का इक्तिसाब है, पैसेज है। तो देखते हैं क्या है। अकबर शाह सानी के ज़माने में सौदागर मौला बख्श हाथी को लाया। तो ये कौन से सबक का है बेटा? बहादुर शाह के हाथी का है। सवाल नंबर 2, मौला बख्श को किस बादशाह के ज़माने में लाया गया था? अकबर बादशाह के, अकबर शाह सानी के, अहमद शाह के, बहादुर शाह जफ़र के। तो बहादुर शाह के, अकबर शाह सानी के ज़माने में लाया गया था। मौला बख्श के ने फ़ैलबान कहाँ के सैयद थे? मौला बख्श के फ़ैलबान कहाँ के सैयद थे? हिंदुस्तान के, सऊदी के, बुखारा के या चीन के? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बुखारा के सैयद थे। फ़ैलबान को क्या खिताब दिया गया था? महाबत खान का खिताब दिया गया था। ऑप्शन ए इसका सही है। बच्चे को इसके माँ ने किसके आगे डाल दिया था? बादशाह के, मौला बख्श के, मज़ार के या मस्जिद के? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, मौला बख्श के आगे डाल दिया था। अगला ये आपका शेरी इसनाफ है, यानी कि आपकी नज़्म है आपकी ही किताब की। सुनो ये कैसी आवाज़ आ रही है, इसके ऊपर सवाल जवाब देख लेते हैं इसके। पहला सवाल है, ये इख्तिसाब किस नज़म का है? तो ये एक देहाती लड़की के गीत का है। गाँव की लड़की क्या कर रही है? हँस रही है, रो रही है, गा रही है, बजा रही है? तो वो गा रही है। अगला सवाल है, फ़िज़ा, बस्तियों और जंगलों पर क्या छाया हुआ है? तो बदली छाई हुई है। ऑप्शन बी सी इसका सही हो जाएगा। सरसराहट किसकी है? कैरट की, हवा की, सांप की या घास की? तो किसकी है? हवा की। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लड़की को किसकी याद आ रही है? तो माँ बाप की याद आ रही है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला हिस्से में बढ़ते हैं। हिस्सा बा, ये तहरीर महारत यानी कि राइटिंग स्किल है। इसमें बेटा आपको सवाल नंबर 5 क्या है? आपको किसी एक उन्वानात पे 200 लफ्ज़ पर मुश्तमिल मज़मून लिखना है। इस तीनों में से कोई एक करना है आपको। यौम आज़ादी, किसी सफ़र के हाल या मेरे पसंदीदा शख्सियत पे आप ये कर सकते हैं। सवाल नंबर 6, यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है। प्रिंसिपल के नाम सेक्शन बदलने की दरख्वास्त लिखनी है या क्लास में अव्वल आने पर अपने छोटे भाई बहन को ख़त लिखकर मुबारकबाद देनी है। सवाल नंबर 7, नादान दोस्त या ओस का खुलासा लिखना है अपने लफ्ज़ों में। नज़्म हिंदू मुसलमान शायर ने क्या पैगाम दिया, इसको आपको अपने लफ्ज़ों में बताना था। या नज़्म बहादुर बनो में शायर ने बहादुरी की क्या अलामतें बताई हैं, क्या निशानियाँ बताई हैं, वो आपको इसमें बताना था। तो इसमें बेटा कुल आपको 8 सवाल करने हैं। जो सबसे अच्छे आते होंगे आपको वही करने होते हैं। तो देखते हैं इसके आंसर। मेरा कलम पुराना है, इस जुमले में इस्म क्या है? तो इस जुमले में इस्म कलम है। वो, तुम और मैं की किसकी मिसालें हैं? तो वो ज़मीर की, इस्म की हैं, फ़ेल की हैं, ज़मीर की हैं, सिफ़त की हैं। तो वो बेटा किसकी मिसालें हैं? ज़मीर की। पसंद का मुतज़ाद नापसंद, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अहकाम का वाहिद हुक्म है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 5, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों में मुज़क्कर की पहचान कीजिए। तो बच्चा इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, लाहिके वाले लफ्ज़ की पहचान कीजिए। तो लाहिके यानी कि जो पीछे लगते हैं बेटा, तो वो क्या हो जाएगा? वफ़ादार, ऑप्शन ए। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों में जमा की पहचान कीजिए। जमा वाले लफ्ज़ कौन सा? हक़ूक़। हक़ूक़ क्या है? हक़ की जमा है। अगला सवाल है, फूल सा बच्चा किसकी मिसाल है? तशबीह की, क्योंकि एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानिंद ठहरा रहे हैं, कंपेयर। अगला सवाल है बेटा, साबके वाले लफ्ज़ की पहचान कीजिए। साबका यानी कि जो पहले लगते हैं, यानी कि बेचारा। तो इसका आंसर बेचारा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भीगी बिल्ली बनना क्या है? कहावत है, कलमा है, जुमला है, मुहावरा है? तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ये एक मुहावरा है।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको बेटा मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करना आता है, जैसा चेहरे का रंग उड़ जाना। तो अपनी गलती पकड़े जाने पर हामिद का चेहरे का रंग उड़ गया। हक मारना, हमें किसी का हक नहीं मारना चाहिए। सुध ना रहना, जब बच्चों का ध्यान खेल में रहता है तो किसी भी चीज़ की उनको सुध नहीं रहती है। को अपनी गलती का एहसास होने पर उसका चेहरा क्या हो गया था? शर्म से सुर्ख हो गया था, यानी कि लाल हो गया था, शर्मिंदा हो गया वो। अगला बढ़ते हैं, सवाल नंबर 11। इसमें आपको सवालों के जवाब लिखने थे। डाकुओं ने दुकानदार पर क्यों हमला किया? तो क्यों क्या था? उसको चोरी की गर्ज से, उसके माल लूटने की गर्ज से डाकुओं ने दुकानदार पर हमला किया था। पांडे को घने बालों से क्या फ़ायदा है? पांडे को घने बालों से क्या फ़ायदा होता है बेटा? कि वो उसको क्या करते हैं? ठंड से बचाते हैं। जंगली जानवरों से क्यों दूर रहना चाहिए? क्योंकि जंगली जानवर को क्या लगता है कि अगर वो क्या करता है, उनको अगर लगता है कि हम उनके लिए ख़तरा हैं, तो वो क्या करते हैं? हम पर हमला कर सकते हैं, इसलिए हमें उनसे दूर रहना चाहिए। अगला सवाल है सवाल नंबर 12। अगला सवाल है सवाल नंबर 12। डोनान को कौन-सा इनाम दिया गया था? तो बेटा डोनान को नोबेल प्राइज़ दिया गया था। क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज़। बाँसुरी वाले ने वादा पूरा ना होने पर क्या किया था? तो उसने वादा ना पूरा होने पर क्या किया था? बच्चों को गार में ले जाकर बंद कर दिया था, गार में छोड़ दिया था, यानी गुफ़ा में छोड़ दिया था, अपने साथ ले गया था वो उनको। सवाल नंबर 13। पौधे पर अच्छे से रखते हैं, ना ही उसको उखाड़ते हैं, उसको पानी देते हैं, उसको उसकी जगह पर लगे रहने देते हैं। अगला सवाल है, नज़्म हिंदू मुसलमान में बुलबुले और गुलिस्तान लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं? तो नज़्म हिंदू मुसलमान में बुलबुले लफ्ज़ हिंदू और मुसलमान के लिए, और गुलिस्तान लफ्ज़ हिंदुस्तान के लिए इस्तेमाल किया गया है। अगला सवाल है, दुनिया में इज़्ज़त का सेहरा किसके सर बनता है? जो दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। कामरानी का क्या राज है? मिलजुल कर रहना कामरानी का राज है। नज़्म बहादुर बनों में इल्म की अहमियत किस तरह ज़ाहिर करी गई है कि इल्म से ही सब क्या है? इल्म क्या है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इल्म होगा तभी तुम क्या बन सकते हो? बहादुर बन सकते हो और दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।